फ्लर्टिंग एक फन वे है अपनी लाइकिंग जताने का जिसको बहुत लोगों ने बहुत रॉन्ग वे से प्रेज़ेंट किया है और बहुत सारे लोग तो ऐसे देखते हैं इसको जैसे इफ यू आर फ्लर्टी आप तो कैरेक्टरलेस ही हो मान लो और आपको मतलब सेंस नहीं है बात करने का, ऐसी चीज़ें भी आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं। बट मेरी नज़रों में फ्लर्टिंग इज़ टैलेंट, फ्लर्टिंग इज़ एक्सप्रेसिव होना, फ्लर्टिंग इज़ फन वे अपनी लाइकिंग जताने का। और आप रेयर भी हो क्योंकि हर एक से फ्लर्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है? तो आप रेयर हो और इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्लर्ट तो ये वाली वीडियो आपके काम की है क्योंकि इसमें मैं यही बताऊँगी कि हाउ टू फ्लर्ट बिना क्रीप या चीप साउंड किए और बिना अपनी इमेज खराब किए आप कैसे फ्लर्ट कर सकते हो किसी से। क्रैक डबल मीनिंग जोक्स बट नॉट ऑन हर, मतलब पता चला आप उसको ही पत्ता गोभी, फूल गोभी कह के हँसने लगो, तो ऐसा नहीं। अ, इट्स सेम लाइक कि गाली देता हुआ इंसान कूल लगता है, लेकिन जब हमें कोई गाली दे रहा है तो वो हमें कूल नहीं लगता। तो वैसे ही फ्लर्टिंग में भी ना जब आप डबल मीनिंग जोक मारोगे तो कूल लगोगे, अगर आप डबल मीनिंग जोक उस पे मार दोगे तो फिर आप कूल नहीं लगोगे। तो इसलिए क्रैक डबल मीनिंग जोक इन ऑर्डर टू फ्लर्ट विथ हर बट डोंट क्रैक इट ऑन हर। डबल मीनिंग जोक्स बोलो लेकिन उसके ऊपर या उसको पॉइंट करके नहीं बोलो, ठीक है? डबल मीनिंग जोक मारने से उनको ये सिग्नल जाता है कि आप उस लेवल का कम्फर्ट उनके साथ फ़ील कर रहे हो कि आप ऐसे जोक्स उनके सामने मार पा रहे हो। और बट याद रखना कि हर तरह की बात हर किसी को इम्प्रेसिव नहीं लगती है, तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी कौन-सी बात से वो इम्प्रेस हो रही है या खुश हो रही है और किस बात को वो जज कर रही है और नाराज़ हो रही है। सो स्टॉप इमीडिएटली और इमीडिएटली आप उनको अपोलोजाइज़ कर दो अगर आपकी कोई भी बात से वो हर्ट होती हुई दिख रही है या नाराज़ या नाखुश सी दिख रही है, तो समझ जाओ कि ये वाली बात या इस तरह की बात इसको नहीं इम्प्रेसिव लगेगी। सो डोंट फ्लर्ट दिस वे, यानी कि इस तरह से नहीं फ्लर्ट करना है, दूसरी तरह से फ्लर्ट करना है, ऐसे करके, ठीक है? ये फ्लावर क्लचर देख रहे हो? ये और इस तरह की जितनी भी गर्ली चीज़ें हैं ना, जो 60-70 रुपए में आती है वेदर इट्स बो, हेयर क्लिप या कोई भी हेयर एक्सेसरी, जो बहुत कम दाम में मिल जाती है, वो आप उनको गिफ्ट करो क्योंकि गिफ्टिंग इज़ पार्ट ऑफ फ्लर्टिंग। तो जब और ये कॉस्टली गिफ्ट नहीं होते हैं ना, तो लड़कियाँ एक्सेप्ट करने में इतना हिचकिचाती भी नहीं है। इफ आप कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें गिफ्ट करोगे, तो उसको थोड़ा ऐसा लगेगा कि व्हाई ही इज़ गिफ्टिंग, व्हाट आर हिज़ इंटेंशंस? ऐसे बहुत ज़्यादा सोचने पे लग जाती है कि इसकी इंटेंशन क्या है, ये क्यों मुझे ऐसे गिफ्ट कर रहा है करके। और स्पेशली अगर आपने चूड़ियाँ गिफ्ट कर दी ना, तो मान लो समझ लो आपने प्रपोज़ ही कर दिया उसको, बिकॉज़ गिफ्टिंग इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज अपने आप में ही। तो क्या चीज़ें आप गिफ्ट कर रहे हो उनको, उनसे भी उनको बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं। सो बी माइंडफुल व्हाइल फ्लर्टिंग एंड व्हाइल गिफ्टिंग ऑल्सो। गिव मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब कि आज वो तुम्हें अच्छी लग रही है, कल नहीं लगनी चाहिए। आज वो तुम्हें सुंदर लग रही है, कल नहीं लगनी चाहिए। इस ड्रेस में तुमको वो बहुत सुंदर लगी, उस वाली ड्रेस में वो उतनी अच्छी नहीं लगती। यही बिहेवियर और यही बातें उसका खून खौलाती हैं और जब उसका खून खौलता है, तो ये खून खौलना ही आप में उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। कैसे? इनडायरेक्टली बढ़ाता है, ठीक है? डायरेक्टली नहीं बढ़ाता। तो इनडायरेक्टली ऐसे बढ़ता है कि आप उसको अभी अच्छी लग रही है, मतलब आपको वो अभी अच्छी लग रही है, तभी अच्छी नहीं लग रही। तब अच्छी लगी थी, अब अच्छी नहीं लग रही। अच्छी नहीं लग रही का मतलब ये नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं दिख रही से होता है। लाइक इसको ना बहुत ज़्यादा लुक्स और अपीयरेंस बेस्ड बनाओ कि वो अभी अच्छी दिख रही है, तभी नहीं दिख रही थी, ऐसे टाइप से। तो इससे क्या होगा ना, वो आपको हर टाइम अच्छी दिखने के लिए आप अपने हर एक लुक से आपको ऑब्सेस्ड कर देने के लिए एफर्ट्स करेंगी और ये साइकोलॉजिकली वर्क करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली दिल पे मत लो कि अच्छा मैं ऐसे करने कह रही हूँ करके, तो इससे उसका ईगो हर्ट होगा, ईगो बूस्ट नहीं होगा और गर्ल्स का ईगो जितना आप हर्ट करते हो ना, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है और जितना आप उसका ईगो बूस्ट करते रहोगे, उसकी बहुत अंधाधुंध तारीफ़ कर के, लाइक उसको पता है शी इज़ लुकिंग लाइक अ बेगर और तुम उसको क्वीन कह रहे हो, तो उससे उसको समझ आ जाता है कि यू आर जस्ट सिम्पिंग ऑन हर एंड यू वांट टू जस्ट इम्प्रेस हर, इसलिए तारीफ़ कर रहे हो, तो ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन बढ़िया है। ये वाला पॉइंट भी मिक्स्ड सिग्नल से ही रिलेटेड है और इसमें बस आपको बस ऐसी बातें करनी है, जिससे उसको मिक्स्ड सिग्नल जाए। लाइक अ, एक टाइम पे तो आप ऐसे बोलो कि यू आर सो ऑब्सेस्ड, मतलब एक ऑब्सेशन इस लेवल का बढ़ गया है कि सपने में भी वही दिख रही है, जाग रहे हो तो ख़्यालों में भी वही चल रही है कंटिन्यू, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस? आई एम नॉट सेइंग कि आई एम इन लव विथ यू और समथिंग, बट हाँ, यही है, लाइक ऑब्सेशन सा हो रहा है थोड़ा। एंड इफ वो नहीं पूछे, इस पे कोई रिएक्शन ना देना,
तो आप समझ जाना कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड शी इज़ नॉट लाइकिंग दिस थिंग कि आप उसके में इतना इंटरेस्ट जता रहे हो टाइप। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट लेके पूछे कि अच्छा अ, और क्या-क्या होता है? और मतलब होता है ना कि जिसे हम पसंद करते हैं उसके बारे में हम ऐसे ज़्यादा जानकारी पूछताछ करते हैं कि और इस इंसान को क्या फ़ील हो रहा है मेरे बारे में टाइप। तो अगर वो ज़्यादा पूछताछ करे कि और क्या-क्या होता है? अच्छा और क्या ख़्याल आया? लाइक ड्रीम में क्या देखा टाइप, तब आप समझ जाना कि पॉज़िटिव वे में जा रहा है सब कुछ। और तब फिर आप उसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मत करना, बस ऐसा कहना कि अ, या बट इट्स फाइन, आई मीन ठीक है ऑब्सेशन है बट आई एम मैच्योर इनफ। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मिलोगी तो मैं तो मर ही जाऊँगा टाइप, कुछ नहीं है। आई एम मैच्योर इनफ टू हैंडल माय फीलिंग्स। बस इतना कह के निकल लेना, क्या सॉलिड इम्पैक्ट जाएगा ना उसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फ्लर्टिंग के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ़ फ्लर्टी लाइन्स कहकर क्रिंज लग के ही आप फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। इस तरह से अपने एक्शंस के थ्रू भी आप फ्लर्ट कर सकते हो। सो या राइट ऑन कमेंट्स कि आपने फ्लर्टिंग को एक्सपेरिमेंट करने के इसमें क्या-क्या किया जो आपके लिए वर्क किया। आई वुड लव टू नो दीज़ थिंग्स एंड या मैं फिर और भी लोगों को बता पाऊँगी यार ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्णा।